खुड़ियांवाला गुलटाउन के बासी अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। मजीद जानते हैं रमजान मिर्जा से, वही बताएंगे रमजान के शहरियों किस तरह से एहतजाज कर रहे हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। जी, अहले फैसलाबाद हमेशा से अनोखे एहतजाज के माहिर रहे हैं और जब भी कोई मसला हो तो वो अपना अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर ही इंतजामिया की हमेशा नज़र को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। इस वक्त मैं खुड़ियावाला में मौजूद हूँ। गिल टाउन के रिहायशी जो हैं वो यहाँ पे अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। वो गधे के सामने बीन बजाकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत जो है, जो इंतजामिया जो है वो गरीबों के मसाइल सुनती है और गधे की तरह उन पर कोई किसी किस्म का असर नहीं होता, समझ नहीं आती, इसी तरह यहाँ पे भी ये एहतजाज करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो गधा है उसके सामने जिस तरह बीन बजाई जा रही है, हुकूमत के सामने भी अपने मसाइल का रोना रोना बिल्कुल इसी के मुतरादिफ है। इन रहायशियों का ये कहना है कि यहाँ पे सीवरेज के मसाइल नहीं जो है हल नहीं हो रहे, जो पानी है वो गलियों में दंदनाता फिर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सोलंग का कोई किसी किस्म का इंतजाम मौजूद नहीं है। ये पूरा इलाका जो है वो मिसाइलिस्तान का गढ़ बना हुआ है। यहाँ पे सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। कूड़ा करकट जो है वो पानी में फिर रहा है। लोगों ने कच्ची नालियां गलियों के बीचों बीच बनाई हुई हैं, ना कहीं पे नाली हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, ना ही यहाँ पे कुछ सीवरेज का इंतजाम किया हुआ है। इनका यह कहना है कि इम्तियाज रंधावा जो है वो पिछले 15 साल से ज्यादा अरसे से यहाँ का टीएमओ ऑफिसर बना हुआ है, लेकिन इलाका जो है जूं का तूं है, किसी किस्म का कोई मसला हल नहीं होता। जो ही हम दफातर में जाते हैं वहां पर वो मसाइल जो है वो सुनते हैं, लेकिन उस पर किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं होती, उनके हल के लिए किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से आज ये लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तादाद में सरापा एहतजाज हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, इनमें खवातीन भी शामिल हैं। इनकी ये इल्तिजा है कि जल्द अज जल्द इस मसले को हल करवाया जाए, इलाके में सोलंग जो है वो लगवाया जाए, इलाके में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए, इलाके में सीवरेज के निजाम को बेहतर बनाया जाए, और ताकि ये इलाका मकीन जो है वो ताफुन के गढ़ से निकलकर एक मुनासिब इलाके में अपनी जिंदगी बसर कर सकें। इन्हें बुनियादी जरूरियात जिंदगी जो है वो इनके इलाकों में फराहम की जाए ताकि ये सुख का सांस ले सकें। जी बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।